हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैव विकास के टॉपिक को क्लियर करेंगे। ये टॉपिक कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के सिलेबस में है, अतः इस वीडियो को आप दोनों क्लास के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव विकास क्या है, बायो एवोल्यूशन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, विकास का मतलब तो आप जानते ही हैं। यहाँ जैव विकास से क्या तात्पर्य है, याद रखिएगा। परिभाषा क्या आपको लिखनी है, जीवों का धीरे धीरे विकास होना ही जैव विकास कहलाता है। ये आपकी परिभाषा बनेगी। याद रखिएगा, अगर आप धीरे धीरे नहीं लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों, वो सुन लीजिए। क्योंकि अगर किसी जीव का अचानक विकास होता है तो उसे हम जैव विकास नहीं कहते हैं, बल्कि उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। ये टॉपिक हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से अवश्य पढ़ेंगे। तो चलिए, परिभाषा आपने लिख लिया कि जीवों का क्रमिक विकास, धीरे धीरे विकास होना ही जैव विकास कहलाता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आज यहाँ इंसान इस रूप में खड़ा हुआ है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, आधुनिक इंसान की जो रचना है वो हमारे पूर्वजों बहुत समय पहले, करोड़ों साल पहले उपस्थित बंदरों के द्वारा हुई है। यानी बंदरों में धीरे धीरे कई वर्षों तक विकास हुआ, तब जाकर के आज इस रूप में हम सभी लोग व्यवस्थित हैं। तो इसी को हम जैव विकास कहते हैं। लेकिन अगर किसी जीव में अचानक बदलाव होता है तो उसे हम जैव विकास ना कह करके उसे उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहा जाता है। तो चलिए, म्यूटेशन क्या है इसे हम बाद में पढ़ेंगे। जैव विकास हम लोग आगे पढ़ते हैं। जैव विकास को समझाने के लिए बहुत से सिद्धांत उपलब्ध हैं आपकी किताबों में, लेकिन जैव विकास को समझाने के लिए 3 सिद्धांत सबसे ज़्यादा फेमस हैं, जिसे हम अपने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, कौन कौन से 3 सिद्धांत हैं एक बार गौर किया जाए। तो पहला आपका होगा लैमार्क का सिद्धांत। दूसरा हमारा होगा डार्विन का सिद्धांत, और तीसरा होगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो याद रखिएगा, इन 3 सिद्धांतों के माध्यम से हम लोग जैव विकास को समझेंगे। तो चलिए, पहली हेडिंग बना लीजिए आप, लैमार्क का सिद्धांत। कैसे लिखेंगे कि जैव विकास को साबित करने के लिए, समझाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत उपलब्ध हैं, जिसमें से पहला है आपका लैमार्क का सिद्धांत। तो हेडिंग बनेगा हमारा लैमार्क का सिद्धांत। जैव विकास आप लिख चुके हैं, परिभाषा इसकी हो चुकी है। जैव विकास में सबसे पहला सिद्धांत होगा, नंबर 1 होगा लैमार्क वाद। आप चाहे लैमार्क वाद लिखिए, चाहे लैमार्क का सिद्धांत लिखिए, दोनों एक ही चीज है। इंग्लिश में से हम लैमार्किज्म कहते हैं। चलिए, तो याद रखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसे आसान शब्दों में समझा जाएगा। चलिए, तो लैमार्कवाद क्या है, लिखना कैसे है वो सुनिए। लैमार्क ने जैव विकास को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है। लैमार्क सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जैव विकास को परिभाषित किया, जैव विकास को समझाया। इन्होंने अपने सिद्धांत को सन
1956 में। याद रखिएगा, यहाँ साल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को अपनी ही पुस्तक जिसका नाम था फिलॉसफी जूलॉजिक, याद रखिएगा ये पुस्तक का नाम है किसके? लेमार्क के। इन्होंने अपने सिद्धांत को अपने ही पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में इन्वॉल्व किया है, या यूँ कह सकते हैं कि लेमार्क ने जैव विकास को अपनी किताब में, अपनी पुस्तक में जो है परिभाषित किया है, उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चलिए, इतना लिखने के बाद हम लोग आगे क्या लिखेंगे कि लेमार्क के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। याद रखिएगा, इतना लिखने के बाद हमारा अगला पॉइंट बनेगा क्या कि लेमार्क के सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला हम लोग पहले चारों पॉइंट नोट कर लेते हैं। 4 पॉइंट हैं। लेमार्क ने 4 सिद्धांत दिए थे, चारों को 1 बाय 1 करके नोट किया जाए। पहला है बड़े होने की प्रवृत्ति। दूसरा आपका है वातावरण का सिद्धांत। तीसरा आपका है अंगों का प्रयोग या अनुप्रयोग। और चौथा बनेगा उपार्जित लक्षणों की वंशागत। ये 4 सिद्धांत हैं जिसके बारे में लेमार्क ने अपनी पुस्तक में मेंशन किया है। याद रखिएगा, ये 4 हेडिंग बनेंगे, लेकिन हेडिंग बनाने से पहले आप चारों को ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिख दीजिएगा, फिर 1 बाय 1 करके समझाइए। चलिए देखते हैं अब एक एक करके क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है, सबसे पहला हेडिंग हमारा बनेगा बड़े होने की प्रवृत्ति। हम बात कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं जैव विकास पर, जीवों का विकास कैसे होता है। धीरे धीरे मैंने बताया कि अगर धीरे धीरे विकास हो रहा है तभी उसे हम जैव विकास कहेंगे। तो याद रखिएगा, लेमार्क के अनुसार बड़े होने की प्रवृत्ति सभी जीवों में होती है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, ये से लिखना है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही लिखना होगा कि हेडिंग बनाएंगे बड़े होने की प्रवृत्ति, उसमें लिखना होगा कि लेमार्क के अनुसार इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों, सभी जीवों में बड़े होने की क्षमता पाई जाती है। वे जीव उत्पत्ति के समय छोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, उनमें कायांतरण होता है, शारीरिक बदलाव होता है और धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं। तो इस घटना को भी हम लोग विकास ही कहते हैं, जैव विकास ही कहते हैं। ये घटना भी जैव विकास के नाम से जानी जाती है। तो चलिए, इतना लिखने के बाद हमारा सेकंड हेडिंग बनेगा वातावरण का प्रभाव। वातावरण का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, या फिर आप माहौल भी कह सकते हैं कि वातावरण मतलब होगा माहौल से मतलब यहाँ का। तो चलिए, इस हेडिंग में हम लोग क्या लिखेंगे वो सुनिए। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी इंसान हो या कोई जीव हो, उसके विकास पर माहौल का, वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। उस जीव को, उस मनुष्य को जैसा माहौल मिलेगा उसी हिसाब से उसका विकास होता है। यदि परिस्थितियां, माहौल अनुकूल होंगे तो विकास सकारात्मक होगा, और यदि परिस्थितियां, माहौल या वातावरण प्रतिकूल होंगे तो विकास नकारात्मक होता है। एक एग्जाम्पल आप जान लीजिए। जैसे यदि किसी व्यक्ति के 2 पुत्र हुए और उसने एक पुत्र को एक बड़े ही अच्छे पढ़े लिखे परिवार में, या फिर कह सकते हैं बहुत ही अमीर परिवार में
या ऐसे अच्छे माहौल में भेज दिया, और दूसरे पुत्र को एक बहुत ही लो क्वालिटी के समुदाय में उसने भेज दिया, बहुत ही तुच्छ लोगों के साथ। जब कुछ साल बाद दोनों बच्चों को एक साथ किया जाएगा, दोनों के कल्चर को देखा जाएगा, दोनों के व्यवहार को देखा जाएगा, दोनों की वेशभूषा बोलचाल को देखा जाएगा तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर मिलेगा आपको। जो बच्चा अच्छे माहौल में पल रहा होगा उसका विकास बहुत अच्छा होगा, और जो बच्चा बहुत ही निम्न क्वालिटी के माहौल में पलेगा उसका जो व्यवहार होगा, उसका जो विकास होगा बहुत लो क्वालिटी का होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकास में, जीवों के विकास में वातावरण, माहौल कह लीजिए कि अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए तीसरा हेडिंग बनाएंगे और हेडिंग का नाम है अंगों का प्रयोग अथवा अनुप्रयोग। याद रखिएगा, लैमार्क के इस सिद्धांत को अंगों के प्रयोग अथवा अनुप्रयोग का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। लैमार्क के सिद्धांत को अंगों के प्रयोग अथवा अनुप्रयोग का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तब भी हमें वैसे ही लिखना है जैसे हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, अंगों का प्रयोग अनुप्रयोग, ये सिद्धांत लैमार्क का सबसे प्रचलित, सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। क्यों है वो ध्यान देते हैं। लैमार्क ने बताया कि जो जीव अपने शरीर के जिस अंग का जितना अधिक प्रयोग करेगा उस अंग का विकास अथवा वृद्धि उतना ही ज्यादा होता है। कहने का मतलब, अगर आप अपने शरीर के किसी भी अंग का यूज ज्यादा कर रहे हैं तो उस अंग का विकास उतना ही ज्यादा होगा। इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था जिराफ की गर्दन और अगली टांग की वृद्धि का। आप यहां पर उदाहरण लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, अंगों का प्रयोग में आप उदाहरण लिखेंगे कि जिराफ की गर्दन, इन्होंने इस कथन की पुष्टि के लिए जिराफ की गर्दन और अगली टांग की वृद्धि का उदाहरण दिया है। इनका कहना था कि पहले समय के जो जिराफ हुआ करते थे वो गाय के जैसे छोटी गर्दन, छोटी टांग वाले हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कोशिश की, प्रयत्न किया, घास फूस खाया, झाड़ियों को खाया, फिर बड़े पौधों की पत्तियों को खाने के लिए उन्होंने अपने पैर और गर्दन को उठाने की कोशिश की। इस दौरान धीरे धीरे उनके अगले वंशजों में देखा जाए, धीरे धीरे उनकी गर्दन और अगली टांग की वृद्धि हुई, उनका विकास हुआ। अच्छा, दूसरी बात, सेकंड पॉइंट इसमें यह भी है, अनुप्रयोग। अगर कोई जीव अपने किसी अंग का प्रयोग नहीं करता है तो उस अंग की वृद्धि, उस अंग का विकास नहीं होता है। ये कथन लैमार्क का है, याद रखिएगा। लैमार्क के अनुसार अगर कोई जीव अपने शरीर के किसी अंग का प्रयोग नहीं करता है, कम करता है, तो उस अंग का विकास बिल्कुल नहीं होगा अथवा बहुत कम होता है। इस कथन की पुष्टि के लिए इन्होंने सांप के पैर का एग्जाम्पल दिया कि सांप के पैर जो कि आज नहीं पाए जाते थे, आज नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कभी हुआ करता था समय जब उनके भी पैर हुआ करते थे। सांप ने अपने पैर का प्रयोग नहीं किया, इस वजह से उनके पैर डिसअपीयर हो गए, गायब हो गए। ऐसा माना जाता है कि सांप बिल में घुसने के लिए या घुसने दौरान उनके पैर हमेशा बार बार रगड़ होने की वजह से उनके पैर गायब हुए। लेकिन लैमार्क का कहना है कि सांप जो होते थे
वो चलने की बजाय रेंग कर चलने में ज़्यादा कंफर्टनेस फील करते थे, इसलिए उन्होंने अपने पैर का इस्तेमाल नहीं किया। वो ज़्यादातर फिसल कर ही चलते थे, इसलिए धीरे धीरे उनके पैर का प्रयोग ना होने के कारण से उनके पैर गायब हो गए। इतना लिखने के बाद आपका ये पॉइंट खत्म होगा। चौथी डी बनाते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति। याद रखिएगा, उपार्जित लक्षण माने होता है प्राप्त किए हुए लक्षण। लैमार्क के सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैमार्क के सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जाएगा तो आप जवाब वैसे ही देंगे जैसे हम अपने इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। चलिए, लैमार्क का कहना है कि माता पिता से जो लक्षण हम प्राप्त करते हैं वही लक्षण हमारी संतानों में भी जाते हैं। इस प्रकार से उन लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति होती रहती है। और यदि ये लक्षण विकासीय लक्षण हैं तो हर आने वाली जनरेशन का विकास होता रहता है। इसी प्रकार से जीवों का विकास हुआ है, ऐसा लैमार्क का मानना है। किंतु कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ पर तमाम प्रकार के प्रश्न किए गए, जैसे लोहार का बेटा लोहार क्यों नहीं होता, या इसके अलावा कह सकते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों नहीं होता। इसके अलावा जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी संतानें जरूरी नहीं है कि बॉडी बिल्डर ही हो। या इसके अलावा सदियों से देख रहे हैं हम स्त्रियों के नाक और कान ये छिले जाते हैं, लेकिन जब भी कोई नई संतान पैदा होती है तो उसके नाक कान पहले से छिदे नहीं होते। पुरुष अपनी दाढ़ी को लगभग डेली बनाता है, शेविंग करता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई ऐसी भी संतान हो जो दाढ़ी विहीन हो, उसके पूरे जीवन में कभी दाढ़ी ना आई हो। तो ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन को रखा गया, तमाम लोगों ने प्रश्न उठाए, इसलिए ये जो सिद्धांत है इनका चौथा सिद्धांत ये विवादित रहा है, अर्थात इसको मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि लैमार्क ने इन तमाम प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। इस वजह से इनका ये सिद्धांत फेल हो गया। क्या थे प्रश्न, उनका निवारण कैसे किया गया, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।